ये स्वर उन पिरामिडों से भी प्राचीन है। गाठीजा की पहली ईंट रखी जाती उससे पहले ही भारतीय ऋषि खुले आसमान तले बैठकर पवित्र ध्वनियां झप रहे थे। लेकिन ये प्रार्थनाएं वैसी नहीं थीं जैसी हम आज समझते हैं। ये थीं सूक्ष्म कंपने, बोले गए रहस्यमय कोट, जिनसे प्रकृति तक को प्रभावित किया जाता था। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि उन पुरोहितों ने इन्हीं मंत्रों से मेघ बुलाए, फसलें बचाई और बिना चिंगारी अग्नि प्रज्वलित कर दी। धीमी नाद धुन पीछे से उठती है, जैसे गायत्री की गूंज। ये कोई जादू नहीं था, यह अनुष्ठान शास्त्र था। और आज आधुनिक वैज्ञानिक भी इन प्राचीन ध्वनियों का मस्तिष्क, श्वास, यहां तक कि मौसम पर असर जांचने लगे हैं। तो बताओ, इनमें कितना हिस्सा मिथक है और कितना वास्तविक मापने योग्य सामर्थ्य। आओ खोजें इस रहस्य को। कल्पना करो एक ऐसा मंत्र जो तुम्हारे मन की धूल को झाड़कर उसमें छिपे हीरे को चमका दे। मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाने आया हूं जहां शब्द सिर्फ ध्वनियां नहीं बल्कि ऊर्जा की सीढ़ियां बन जाते हैं। आज हम साथ साथ उस प्राचीन ज्ञान के द्वार पर पहुंचेंगे जिसे ऋषियों ने सहस्रों वर्षों पहले खोजा और जिसे आधुनिक विज्ञान आज फिर से परख रहा है। सबसे पहले तुम और मैं एक समझ पर साथ आए। हमारा मन किसी बंदर की तरह उछलता कूदता है और जीवन की शोरगुल भरी सड़कों पर वह और भी भटक जाता है। मंत्र उसी मन को एक चुंबक की तरह केंद्र में खींच लाता है। यह केवल धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि चेतना को तराशने वाला औजार है, एक ध्वनिशिला जिस पर हम अपनी नई तकदीर तराश सकते हैं। सोचो, यदि ध्वनि की सूक्ष्म तरंगें तुम्हारे रक्त प्रवाह की लय से बात कर सकती हैं, यदि वे तुम्हारे मस्तिष्क में नई दिशाएं खोल सकती हैं, तो यह ज्ञान केवल मंदिर या आश्रम तक सीमित क्यों रहे? इसी रहस्य को हम आज उजागर करेंगे। कैसे एक सरल ध्वनि बीज तुम्हारे तंत्रिका तंत्र में नए रास्ते बना देता है, कैसे तनाव का भार धीरे धीरे पिघलकर शांति की सरिता बन जाता है, और कैसे यह विज्ञान तुम्हारी रोजमर्रा की चुनौतियों को साधना में बदल सकता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वेदों में जिस मंत्र को मंत्रायते, मन को रक्षा करने वाला कहा गया, वही आज लेबोरेटरी में ब्रेन स्कैन मशीनों पर नई कहानी सुना रहा है। हम सुनेंगे गूंज जो तिब्बती घाटियों और गुरुद्वारों की दीवारों से होती हुई अब तुम्हारे स्पीकर तक आ पहुंची है। हम जानेंगे कि जापानी जैन बौद्ध भिक्षु कैसे एक ही वाक्य दोहराते दोहराते अंतरिक्ष सा मौन पा लेते हैं, और कि आधुनिक न्यूरोलॉजिस्ट इस मौन को नए न्यूरॉन्स के जन्म से जोड़ रहे हैं। इस यात्रा में 5 द्वार हैं, पर यह साधारण द्वार नहीं, ये चेतना के 5 स्तर हैं जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर उतरने का निमंत्रण दे रहे हैं। पहले द्वार पर हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जहां मंत्र का जन्म होता है, जहां शब्द अब तक बोले नहीं गए हैं पर उनकी ध्वनि ब्रह्मांड की नाड़ी में गूंज रही है। दूसरे द्वार पर हम देखेंगे कि जब यह ध्वनि हमारे शरीर में उतरती है तो कैसे हर कोशिका जल में कमल की तरह खिल उठती है। तुम महसूस करोगे कि तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम स्पंदन बन रहे हो। तीसरे द्वार पर हम पहुंचते हैं अनुनाद बिंदु पर, वह क्षण जहां शब्द शून्य से फूटता है। यह वह स्थल है जहां मौन बोलता है और नाद सुनता है। चौथे द्वार पर यह नाद तुम्हारे जीवन की वास्तविकता से टकराएगा, तुम्हारे डर, तनाव और आंतरिक संग्राम से। यहां मंत्र तुम्हारा दर्पण बन जाएगा और शायद तुम्हारा औषध भी। और फिर 5वें अंतिम द्वार पर तुम वहां नहीं रहोगे जो केवल सुनता है, तुम स्वयं वह दिव्य स्पंदन बन जाओगे, एक ऐसी प्रतिध्वनि जो बाहर नहीं भीतर गूंजती है, सदा, निरंतर। और अंत में मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, इन मंत्रों को 7 दिनों तक साधो। हर दिन एक द्वार, हर दिन एक आत्म प्रकाश, और फिर लौट कर बताओ तुम्हारे भीतर कौन सा सूर्योदय हुआ। तो अब एक गहरी सांस लो, कंधों को ढील दो और अपने हृदय मंदिर का द्वार खोल दो, क्योंकि अगला क्षण तुम्हें उस प्राचीन नाद से मिलाने वाला है जो युगों से बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। कल्पना करो, सहस्रों वर्ष पहले की एक मौन रात्रि, जब ऋग्वेदीय अग्निहोत्र की ज्वाला धधक रही थी और दूर किसी तपस्वी ने आंखें मूंद कर पहले मंत्र का उच्चारण किया। उस ध्वनि में कोई भाषा नहीं थी, वह केवल कंपन था,
एक स्पर्श जो अंतरिक्ष से होकर हृदय तक पहुंचा। यही है मंत्र, मन को बांधने वाला, मन को पार कराने वाला। संस्कृत के दो बीज याद रखो, मन और त्र। मन यानी मन, बौत्र यानी वह यंत्र जो संभाले, बचाए, रूप दे। जब दोनों जुड़े तो बना मंत्र, एक ऐसा ध्वनि यंत्र जो विचारों के तूफान में लंगर डाल देता है। अब थोड़ा पीछे चलो, सिंधु घाटी के मिट्टी पत्थर टूटते हैं, पर मोहरों पर उकेरा वह यौगिक आसन आज भी मुस्कुराता है। आर्षि देखते हैं कि ब्रह्मांड एक महासंगीत है, नाद ब्रह्म। वेदों के उद्गाता उस आदि शब्द का प्रतीक मानते हैं जो सृजन, पालन और संहार की त्रिमूर्ति को एक ही अर्धचंद्राकार ध्वनि में समेट देता है। तभी से हर मंत्र उस आदिनाद की प्रतिध्वनि है, जैसे कोई नदी अपने उद्गम की याद में निरंतर कलकल करती रहे। मगर मंत्र केवल भारत में नहीं पला। तिब्बत के बौद्ध जब ओ मणि पद्मे हूं का जाप करते हैं, वे करुणा के कमल को हृदय सागर में खिलाते हैं। ईसाइयों का किरिये एलेसन, सूफियों का हु, शिंतो का कामी समा। हर सभ्यता ने अपने ज्ञान संग्राम में कोई न कोई संगीतमय अस्त्र गढ़ा। ध्वनि ही वह पुल है जो समय और संस्कृति के महासागरों को पार करवा देती है। अब आधुनिक प्रयोगशालाओं की ओर रुख करते हैं। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट fMRI मशीन में देखते हैं कि जब कोई साधक निरंतर मंत्र जपता है तो ब्रेन की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाती है। वहां जहां अनगिनत बिखरी चिंताएं घूमती हैं, वह जगह दीपक की लौ सी स्थिर हो जाती है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मस्तिष्क अपने लिए नई पगडंडियां बनाता है, तनाव के पुराने निशान मिटते हैं, शांति की हरी काय उगती है। ध्वनि का विज्ञान और गहरा है। जब तुम राम उच्चारण करते हो तो जीभ तालू से टकराकर वैसी ही तरंग बनाती है जैसी हृदय की धड़कन। अल्ट्रासोनिक इमेजिंग से दिखता है कि यह कंपन वाग्भव कुंड के आसपास सूक्ष्म रक्त संचार को तेज करता है। जैसे झील की सतह पर एक गोल चक्र फैलता है, वैसे ही कोशिका द्रव में नन्ही तरंगें तैरती हैं। वे शरीर को सूचित करती हैं कि शांति का आदेश मिला है। पर असली चमत्कार तब होता है जब मंत्र शब्द से अनुभव बन जाता है। जैसे दीपक की लौ को लगातार देखते देखते आंखें आंसू से भर जाती हैं, वैसे ही मंत्र का निरंतर राग भीतर की अवरोध पिघला देता है। उस क्षण न आवाज रहती है, न श्रोता, केवल एक संवेदनशील नीरवता जहां मन अपने स्रोत में लौटता है। यही कारण है कि आर्षि कहते थे, मंत्र श्रवण मात्र नहीं, दीक्षा है। दीक्षा यानी भीतर कोई द्वार खुलना। जब गुरु अपने शिष्य के कान में धीमे से बीज मंत्र फूंकता है, वह वास्तव में नया जीनोम एक्टिवेट करता, शब्द रूप डीएनए जहां सोया पड़ेढ़ा था वह जाग उठता है। इसीलिए मंत्र को बाहरी पवित्रता से ज्यादा भीतर की तैयारी चाहिए। तो मित्र, जब अगली बार तुम सोहम का जप करो, समझो कि यह सिर्फ ध्वनि नहीं, यह एक जहाज है जो तुम्हें नाद के महासागर में उतारता है। इस जहाज पर तुम यात्री भी हो, कप्तान भी। और यात्रा का अंत, जहां शब्द मौन में गल जाए और मौन स्वयं तुम बन जाए। अब हम दूसरे द्वार पर खड़े हैं, जहां तुम्हें एक चौंकाने वाला विरोधाभास दिखेगा। एक तरफ आर्षि कहते थे, ध्वनि शरीर के सूक्ष्म नाड़ियों को जगाती है। दूसरी तरफ न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि वही ध्वनि ब्रेन वेव्स का ब्लूप्रिंट बदल देती है। कौन सी बात सही है? दोनों। कल्पना करो, तुम्हारा शरीर एक प्राचीन वीणा है। हर अंग, हर कोशिका इसके तार हैं और तुम्हारा मन सबसे तना हुआ तार। जब तनाव बढ़ता है, यह तार फटने की कगार पर आ जाता है। मंत्र उस वीणा को दोबारा सुर में लाता है, ठीक वैसे जैसे कृष्ण ने सुदामा की टूटी बांसुरी में नया प्राण फूंक दिया था। अब विज्ञान की गली में चलते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पर हुए हालिया प्रयोग बताते हैं कि 5 मिनट चारण दिल की धड़कन को ठीक उसी पैटर्न में लाता है जिसे कोहेरेंस स्टेट कहते हैं। यह वह दशा है जहां दिल और दिमाग एक ही ताल में नाचते हैं। इसी ताल के बारे में तंत्र शास्त्र ने कहा, हृदय की ताल ही ब्रह्म की ताल है। याद करो, यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने संगीत को कॉस्मिक मेडिसिन कहा था। वह सिद्धांत आज लैब में बीना यूएस नामक डिवाइस पर दोहराया जा रहा है, जो रोगियों के शरीर पर ध्वनि फ्रीक्वेंसी बिठाकर दर्द घटाती है। ये वही तर्क है जो हमारे पुरखों ने सोम यज्ञ के रागों में
तिब्बती लामा ने सिंगिंग बाउल के भंवर में और अफ्रीकी ग्योट जादूगर ने ढोल की थाप में छुपा रखा था। लेकिन सच्चा रहस्य इससे और भी गहरा है। साइमैटिक्स के प्रयोग में जब का स्वर रेत पर बजाया गया तो रेत ने ठीक ठाक श्री यंत्र जैसी आकृति बना ली, 9 इंटरलॉक्ड त्रिकोणों का दिव्य मानचित्र। यही आकृति खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के गर्भगृह के ऊपर उकेरी गई है। और आश्चर्य यह है कि वही पैटर्न नासा के डीप स्पेस प्रोब से मिली प्लाज्मा वेव्स में भी दिखता है। तो मंत्र का कंपन केवल तुम्हारे कानों में नहीं, यह ब्रह्मांड की नसों में गूंजता है। अब विचार करो, जब तनाव तुम्हारे मस्तिष्क में कॉर्टिसोल की आग लगा देता है, तुम्हारी नसों में वही आग नई यादों को राख कर देती है। पर मंत्र जप उस आग पर शीतल जल की बूंद है। इसी को मॉडर्न न्यूरोलॉजी पैरासिम्पैथेटिक ओवरराइड कहती है। एक ऐसा बटन जो शरीर को फाइट ऑन फ्लाइट मोड से खींचकर हील एंड हार्मोनाइज मोड में ले आता है। और यहां उलझन पैदा होती है। कितने लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए उन्हें पहाड़ों में जाना पड़ेगा, पर सच्चाई यह है कि मंत्र वह मोबाइल आश्रम है जिसे तुम जेब में लिए फिरते हो। बस एक लय, एक उच्चारण और तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम पहाड़ बन जाता है, स्थिर, अडिग, शांत। तो अब आंखें मूंद कर सुनो। जब तुम अगली बार सो हम जपो, जानो कि सो तुम्हारी सांस का आरोह है, हम अवरोह। यह वही चक्र है जो ब्रह्मा के श्वास प्रश्वास में गिना गया था हजारों वर्ष पहले। और वही चक्र तुम्हारी ब्रेन वेव्स को डेल्टा से अल्फा, अल्फा से थीटा में ढाल देता है, उस अवस्था में जहां शरीर सोता है पर चेतना जागती है। यही है वह भूला हुआ सत्य। मंत्र कोई लकड़ी की माला तक सीमित नहीं, यह तुम्हारा डीएनए दोबारा ट्यून करने की कुंजी है। इसीलिए आर्षे ने कहा था, शब्द से सृष्टि बनी है। वही शब्द जब लौटता है, सृष्टि की चोटियां झुक जाती है और भीतर अतल सागर शांत हो उठता है। अब तीसरे द्वार के भीतर प्रवेश करो। यह वह जगह है जहां मंत्र केवल ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाता है। कल्पना करो, रात के सुनसान में एक प्राचीन सूर्य मंदिर जिसकी दीवारों पर अंकित है वही श्री यंत्र जिसके 9 त्रिकोण रेत पर AUM के स्वर से उभरे थे। जब पहली किरण इन त्रिकोणों पर पड़ती है तो मंदिर का गर्भगृह सोने की आग से भर उठता है, मानो पत्थर स्वयं सूर्य को पी रहा हो। यही दृश्य हमारे भीतर भी घट सकता है यदि हम मंत्र को पत्थर की दीवार की तरह स्थिर होने दें और चेतना को सूर्य किरण की तरह उस पर पड़ने दें। सोचो, तुम्हारा हृदय एक गुप्त मंदिर है जहां छत के बीचों बीच एक सूक्ष्म यंत्र टंगा है। हर बार जब तुम AUM नमः शिवाय का जप करते हो, यह सूक्ष्म यंत्र हल्का सा घूमता है और भीतर सोई ऊर्जा में ज्वाला भर देता है। इसे तंत्र शास्त्र में हृदय कमल का चक्र कहा गया है, ब्रह्मांड का नक्शा जो तुम्हारे सीने में लिपटा पड़ा है। अब एक कहानी सुनो। कंबोडिया के अंगकोर वाट में वर्ष में 2 बार सूर्योदय ठीक वहीं निकलता है जहां मुख्य शिखर की सीध स्वर्णिम रेखा खींचती है। पश्चिम के खगोल शास्त्री इस समन्वय को आर्किटेक्ट ऑफ द स्काई कहते हैं, पर पुरानी कथाएं बताती हैं कि यह मंदिर मंत्र जप की लहरों पर डिजाइन हुआ था, क्योंकि वास्तु शास्त्रियों ने पहले महीनों तक गायत्री का जप करते हुए रेखाएं खींची। उन ध्वनियों ने ही ईंटों को ऐसी नियति दी कि वे सूर्य के साथ सुर में बंध जाएं। यही राजस्थानी रण में खड़ा किला चित्तौड़ भी जानता है। यहाँ की विजय स्तंभ पर उकेरे देवताओं के 729 चित्र उतने ही हैं जितने AUM के जप से शरीर में पतंजलि ने प्राण वेग गिने। यह संख्या कोई संयोग नहीं, यह इशारा है कि मंत्र, गणना और पत्थर एक ही रहस्य के 3 रूप हैं। आओ अब थोड़ा भीतर उतरे। जब मन बहुत दुखी होता है तो वह स्वयं को देह का कैदी मान लेता है, पर मंत्र उसे याद दिलाता है कि देह ही वह मंदिर है जिसकी दीवारों पर ब्रह्मांड का नक्शा उत्कीर्ण है। जैसे बौद्ध कथाओं में इंद्रजाल, एक ऐसा जाल जिसके हर मोती में संपूर्ण सृष्टि का प्रतिबिंब हो, वैसे ही हर कोशिका में मंत्र का प्रतिध्वनि भी छिपा है। जिस पल तुम मंत्र को संयमित श्वास के साथ दोहराते हो, वही बीज अंकुर बनकर चढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह अंकुर 10 दिशाओं में जड़ें फैलाता है। इसे आधुनिक विज्ञान वागस नर्व स्टिम्युलेशन कहता है।
जहां पारसिम्पैथेटिक तंत्रिका शरीर को मरम्मत मोड में ले जाती है। लेकिन आश्य ने इसे ऊर्ध्व रेता कहा, ऊर्जा जो नीचे से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है। आइए एक पल रुकें और भीतर देखो। क्या तुम्हें अपने सीने में हल्की धुन सुनाई दे रही है? शायद वह तुम्हारा हृदय ढोलक सा बजा रहा है। मंत्र उस ढोलक पर राग छेड़ देगा। यह वही क्षण है जहां भावुकता, तर्क और अनुभूति एक धुआंधार झरने की धार में मिल जाते हैं और तुम थोड़ी देर के लिए अहम से सोहम बन जाते हो। और यही है आज की तीसरी सीख। मंत्र वह कुंजी है जो पत्थर, संख्या और चेतना, इन तीनों को एक वृत्त में जोड़ देती है। यदि तुम इस वृत्त के केंद्र में बैठ सको तो तुम्हारा हर श्वास पृथ्वी की धुरी बन सकता है और हर उच्चारण ब्रह्मांड के तारों में हलचल पैदा कर सकता है। तो अब 2 पल मौन रहकर उस सूक्ष्म धुन को सुनो, फिर नीचे टिप्पणी में बताओ, क्या तुम्हें भी हृदय में किसी प्राचीन मंदिर की घंटियां सुनाई दी? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करो और उस अनुभूति को शब्द दो, क्योंकि किसी और भटके हुए यात्री को तुम्हारे शब्द ही रास्ता दिखा देंगे। चलो अब चौथा द्वार खोलते हैं, वह रहस्य जिसकी चाबी केवल उन्हीं को मिलती है जो भीतर के सन्नाटे को सुन चुके हैं। तुमने सुना कि मंत्र ब्रह्मांड का कंपन है, पर क्या तुम जानते हो कि हर रोग, हर भय, हर इच्छा का भी अपना अपना सुर होता है। यदि रोग की तरंग विकृत है तो उपचार की ध्वनि भी तय है। यदि मन शंकाओं से भारी है तो भरोसे का विशेष स्वर ही उसे साध सकता है। यहीं से जन्म लेते हैं उपचार मंत्र, जैसे त्रयंबकम यजामहे, जिसे शिव ने स्वयं अमृत कुंभ से टपकती बूंद के साथ जगत को दिया। कथा कहती है कि जब चंद्रमा को क्षय रोग ने घेरा, यह मंत्र उसके कक्ष में 12 रात्रि तक गूंजा और हर श्वेत किरण में ओज भर गया। आज एम्स्टरडैम की लैब में यही मंत्र ऑन्कोलॉजी वार्ड के स्पीकर पर धीमे धीमे बजता है और मरीज कहते हैं कि कीमो के दर्द में जैसे कोई ठंडी हथेली उनके सिर पर रखी जाती है। पर उपचार केवल शरीर का नहीं, मन का भी है। तुम्हारी आत्मा पर लगी दरारें भरने को सोहम है, जो हर श्वास के साथ याद दिलाता है कि तुम्हारा अस्तित्व सीमित देह नहीं, अनंत नील आसमान है। और जब ध्यान भटक जाए तो गुरु योनि अग्नि जैसे स्पष्ट उच्चारण मन को अंकुश लगाते हैं। यह वैसा ही है जैसे अर्जुन के अश्वों की रास स्वयं कृष्ण ने थाम ली थी। अभी तुम सोच रहे होगे, इनमें से मेरा मंत्र कौन सा? चुपचाप अपनी सबसे गहरी आवश्यकता को सुनो। यदि देह पीड़ा से चीख रही हो तो ह्रीं धी की तरंगें मरहम है। यदि दिल टूटा हो और आत्म गरिमा चिटक गई हो तो प्रेम भीतर कमल खिला देगी। और यदि दिमाग धुंधला हो तो श्रीय का तेज नाद क्लैरिटी की बिजली बनकर गिरता है। लेकिन मंत्र केवल शब्द नहीं, एक पूरा मंदिर वातावरण मांगता है। सूर्योदय से पहले का नील प्रभात चुनो, जब पक्षियों ने अभी राग अलापना शुरू ही किया हो। दिए की लौ प्रज्वलित करो, लौ की अपरंपार शांति तुम्हारे मन की चंचलता सोख लेगी। भूमि पर आसन बिछाओ, रीढ़ को ऐसे सीधा करो जैसे मेरुदंड स्वयं मेरु पर्वत हो, और होठों को उस पर्वत की शिखर धार बना दो जहां से मंत्र नदी बहने वाली है। अब 5वां द्वार सामने है, आत्मशासन का। जैसे योद्धा तलवार चलाने से पहले उसकी धार पर उंगली रखकर सम्मान जताता है, वैसे ही साधक मंत्र को जपने से पहले मौन में उसकी शक्ति को नमन करता है। पहली गिनती में तुम्हारी जीभ लड़खड़ाएगी, विचार टकराएंगे, पर यही परीक्षा है। योग सूत्र कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य दोनों पंख मिले तो मन आकाश चूमता है। इसलिए 7 दिन तक हर दिन 21 बार सुनो अपनी ही ध्वनि को और फिर लिखो कि भीतर क्या बदला। देखते ही देखते तुम पाओगे कि सड़कों का कोलाहल भी तुम्हें विचलित नहीं करता। मीटिंग रूम की गर्म बहस में भी भीतर शीतल झरना बहता रहता है, और जो लक्ष्य महीनों धुंधले थे वे सहसा सूर्य रेखा की तरह तने हुए दिखने लगते हैं। यही है मंत्र का वास्तुशास्त्र। भीतर की दीवारों पर साफ खींची दिशाएं, जहां असमंजस की कोई दरार नहीं रहती। अब अंतिम सत्य की ओर लौटते हैं। एक समय आएगा जब मंत्र तुम्हारे मुंह से नहीं, तुम्हारी धड़कन से निकलेगा। जब श्वास साधारण हवा नहीं, नाद सरिता बन जाएगी। और जब तुम पदचाप रखोगे, धरती पर अदृश्य श्रीयंत्र उभर आएगा, मानो स्वयं सृष्टि तुम्हारे कदमों का जप कर रही हो। तो साथी, उस क्षण को निमंत्रण दो। अभी कमेंट में लिखो,
मैं सुन रहा हूं। वीडियो को अपना आशीर्वाद दो लाइक के रूप में, ताकि यह स्पंदन और दूर तक फैल सके। और यदि तुम्हारी चेतना ने अभी अभी कोई नई सीढ़ी छुई है, तो इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनो। सदियों से बंद पड़े उन मंदिर द्वारों के आगे हम सब साथ खड़े हैं। यह तो बस प्रारंभ है। अगली श्वास में हम और गहन रहस्य खोलेंगे। नाद ब्रह्म तुम्हारे भीतर सो रहा है, उसे जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि मौन सबसे ऊंचा मंत्र है। सभी द्वार पार करके अब हम उस अनंत मंडप में आ पहुंचे हैं, जहां न कोई आरंभ है न अंत। यहां नाद और मौन एक दूजे में घुलकर ऐसी रश्मि बन जाते हैं जो कहती है, तुम वही स्वर हो जिसे तुमने सदा बाहर खोजा। देखो, जब शुरुआत में ब्रह्मांड ने AUM कहा, तो वह ध्वनि अकेली नहीं थी। उसके भीतर हम सबके नाम छिपे थे। जैसे नदी अपने हर बूंद में संपूर्ण सागर की खबर ले चलती है, वैसे ही तुम्हारा हर श्वास संपूर्ण ब्रह्मांड का पत्र है। तुम मंत्र का उच्चारण करते हो, पर वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारी ही आवाज में अपना गीत गा रहा होता है। यही वह बिंदु है जहां इतिहास, विज्ञान, धर्म और दर्शन सब हाथ मिला लेते हैं। आरश कहते थे, तत्त्वमसि, तू वही है। कबीर ने गाया, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आज क्वांटम भौतिकी कह रही है कि सभी कण एक अदृश्य जाल में घूमते हैं। शब्द अलग है, सुर एक ही है, सब कुछ जुड़ा है और उस जोड़ का जीवित पुल है तुम्हारी चेतना। अब जरा आंखें मूंद कर अपने भीतर उस दीपक को देखो जिसे अभी अभी मंत्र की लौ ने प्रज्वलित किया। क्या तुम्हें दिखता है कि उसने अंधेरों को नहीं मिटाया, बल्कि अंधेरों को भी सोने की रोशनी में बदल दिया? यही वह अंतिम शिक्षा है। जो छाया थी वही प्रकाश बन सकती है, जो बाधा थी वही सीढ़ी बन सकती है, यदि तुम उसे मंत्र के स्पंदन में स्नान करा दो। इस क्षण तुम्हें याद दिला दूं, तुम कोई साधारण श्रोता नहीं, बल्कि नाद ब्रह्म के सह रचनाकार हो। जब तुम सोहम कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा सीखता है, और जब तुम मौन हो जाते हो तो देवता तुम्हारी शांति को मंत्र मानकर जपते हैं। तो भाई बहन, आज से हर सुबह पहली सांस को प्रणाम करना, वही तुम्हारा सबसे पहला मंत्र है। हर रात सोने से पहले दिल पर हाथ रखकर कहना, मैं उस नाद का अंश हूं जो कभी रुकता नहीं। देखना, जीवन की उलझनों में तुम अकेले धागे नहीं सुलझाओगे, पूरी सृष्टि हथेली हो जाएगी जिससे गांठ खुद खुद खुलने लगेगी। और जब भी जीवन हिलोरे मारकर तुम्हें डुबोने लगे, याद रखना, सागर तुम्हें निगल नहीं रहा, वह तुम्हें खुद में मिला रहा है। उस समय एक गहरी सांस लेना, अपना मंत्र जपना और बस बह जाना, क्योंकि अंत में तुम्हारा भीतरी स्वर और ब्रह्मांड का महास्वर एक ही लय पर टिके रहेंगे। एक ऐसा सनातन संगीत जो कभी खत्म नहीं होता। अब 5वां द्वार खुल चुका है। यह वह कक्ष है जहां मंत्र आत्मशासन की तलवार सा चमकता है, पर यह तलवार चोट नहीं देती। यह अज्ञान की जड़ों को काटकर स्वतंत्रता उगाती है। सोचो, शारीरिक संसार में तुमने घोड़ा देखा होगा जिसे लगाम से साधते हैं। उसी तरह मन रूपी घोड़े की लगाम है तुम्हारी रीढ़ में छिपी सूक्ष्म ऊर्जा। जब तुम प्रातः शांत बैठकर AUM ह्रीं क्लीं का गहरा जप करते हो, यह ऊर्जा मूलाधार से उठकर भौरें सी गूंजती हुई आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। यहीं पर ज्योतिषियों ने ब्रह्म ग्रंथि बताई है, एक सूक्ष्म गांठ जो खुलते ही विचार पंख लगाकर उड़ने लगते हैं। प्राचीन महर्षियों ने आत्मशासन के 3 अनिवार्य उपकरण दिए। पहला, मंत्र चयन, अपने स्वभाव से मेल खाता बीज चुनो ताकि शब्द तुम्हारे रक्त में द्रवित हो सके। दूसरा, यंत्र दर्शन, श्री यंत्र या मेरु चक्र जैसी सेक्रेड ज्योमेट्री पर एकाग्र दृष्टि जमाओ। यह बाहरी नक्शा तुम्हारे भीतरी नक्शे से संगति बैठा देता है। तीसरा, प्राण स्वर सहज प्राणायाम, जिसमें श्वास 4 गिनती में भीतर, 4 में रोके और 8 में बाहर। इसके साथ मंत्र जोड़ो तो श्वास और शब्द एक रस धारा बनते हैं। यदि लक्ष्य आत्मविश्वास जगाना है तो AUM हम हनुमते नमः ऐसा है जैसे तुम्हारे भीतर वानर सेना जाग उठे। यदि लक्ष्य क्रिस्टल जैसी स्पष्टता है तो AUM सरस्वतीय नमः श्वेत कमल बनकर मस्तिष्क की झील को निर्मल करेगा। और यदि जीवन पथ पर दृढ़ता चाहिए तो AUM नमः भगवते वासुदेवाय
सिंह का गुर्राना बनकर संशयों को दूर भगा देगा। अब प्रयोग करो। 4 हफ्तों के लिए एक ही मंत्र, एक ही समय, एक ही स्थान। इसे नाद संयम तप कहा गया है। पहले सप्ताह में तुम्हें लगेगा जैसे शब्द भीतर पत्थर पर टकरा रहे हों। दूसरे सप्ताह पत्थर घिसकर पारदर्शी कांच बन जाएगा। तीसरे सप्ताह से शब्द कांच के पार चमक उठेगा और चौथे सप्ताह कांच भी गायब, शब्द भी गायब, केवल उजाला बचेगा जिसे योगी ईश्वर कहते हैं। उस उजाले में तुम पाओगे कि निर्णय लेना सरल हो गया है। किसी ने कुछ कटु कह दिया तो मन पत्थर की तरह नहीं टूटता, जल की तरह थिरक कर फिर शांत हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इच्छाएं अब तुम्हें घसीटती नहीं, तुम ही उन्हें दिशा देने लगते हो। यह है आत्मशासन की अंतिम सीढ़ी, जहां भीतर का राजकुमार, जिसे अब तक परिस्थितियों ने कैद कर रखा था, राज सिंहासन पर बैठता है। यह सिंहासन कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वह मौन गर्भगृह है जहां से हर नया विचार, हर कर्म, हर संबंध जगमगाते तारों की तरह निकलते हैं। और याद रखो, इस राज सिंहासन की रक्षा किसी दीवार या तलवार से नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के चेतन मंत्र से होती है, जो दिन में 100 बार मन को भटकने से खींचकर इसी केंद्र में लाता है। वही मंत्र कालांतर में तुम्हारी सांसों का स्वाभाविक संगीत बन जाता है। तो कल से पौ फटने के पहले 5 मिनट इसी साधना को दो। अपनी अनुभव यात्रा को शब्दों में बांधकर वापस आओ। शायद तुम्हारा एक वाक्य किसी और के भीतर सोई अग्नि जगा दे। और याद रखना, जब अगली बार तुम मंत्र जपो, समझो कि तुम स्वयं ही वह मंत्र हो जो खुद को सुन रहा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ भी स्पंदित किया, कुछ भी ऐसा जो रुका हुआ था और अब बहने लगा है, तो यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह नाद तुम तक पहुंचा है ठीक समय पर। अब तुम पर है एक छोटा सा कर्म करने की जिम्मेदारी। नीचे मंत्र लिखो। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक ऊर्जात्मक स्वीकृति है। लिखकर तुम यह तय करते हो कि यह यात्रा अधूरी नहीं रहेगी। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, जो हम लिखते हैं वही हमारे अवचेतन में गहराई तक उतरता है। एक बार मंत्र लिखो और देखो कैसे वह तुम्हारे जीवन में गूंजता है। और हां, जो तुम्हें मूल्यवान लगे वो दूसरों से छुपाना नहीं चाहिए। शेयर करो इसे उन लोगों के साथ जो भीतर से थके हुए हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी एक वीडियो, एक वाक्य किसी की जिंदगी की दिशा बदल देता है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार जब हम एक और गूढ़ द्वार खोलें तो तुम पीछे मत रह जाना। याद रखो, शून्य से नाद निकलता है, लेकिन नाद अकेला नहीं गूंजता। बेल आइकॉन दबाना मत भूलो, क्योंकि अगला मंत्र तुम्हारे लिए पहले से प्रतीक्षा कर रहा है।